हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो सीरीज लेक्चर शुरू करने से पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे हमारे कॉलेज का, हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिनको दूसरा नाम दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर कॉमर्स हेडिंग। सो बेसिकली हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर 1 या फिर इन शॉर्ट बीई ऐसा ये प्रोनाउंस करेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है। तो जब भी आपको कोई बोलेंगे कि एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट या बीई, तो आपको बताना है कि आपके सर है प्रेम सर। ठीक है। तो प्रेम सर आपको आज सारे मॉड्यूल्स बताने वाले हैं और पूरा डिटेल्ड सिलेबस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल में हमें दिया है बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस मॉड्यूल में कहा है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट क्या है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। दूसरे में फिर बिजनेस और सोसाइटी। ठीक है। जब बिजनेस और सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें हर एस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है। और थर्ड है कंटेम्पररी इश्यूज, जो भी हिस्टोरिकल इश्यूज है इसके पहले हुए हमारे बिजनेस और एनवायरनमेंट के रिलेटेड या फिर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड। और फिर उसके बाद है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। तो ये चार मॉड्यूल्स के नाम पे हमारे पास चार हेडिंग्स है। ठीक है। इन डिटेल देखते हैं आगे हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले मॉड्यूल में जब बात करेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के पहले मॉड्यूल में बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट है। यानी पहले पूछेंगे बिजनेस क्या है, डायनामिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, एनवायरनमेंट उससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देन वी विल ऑल्सो स्टडी एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड सोसाइटी, जो सेकंड मॉड्यूल सेकंड यूनिट का है। देखिए, मॉड्यूल और यूनिट दोनों सेम है बट नाम अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। मॉड्यूल एंड यूनिट्स दोनों ही सेम मीनिंग में आते हैं। ठीक है। सो मॉड्यूल या यूनिट इज नथिंग बट योर वन पोर्शन। सो सेकेंड मॉड्यूल्स या सेकेंड यूनिट में क्या बोला है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें सॉरी बिजनेस एंड सोसाइटी। तो बिजनेस एंड सोसाइटी में क्या आता है, बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। उसके बाद कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल बिजनेस का नेचर कैसा है, एथिक्स के क्या डिलेमाज है, डिलेमाज यानी कंफ्यूजन्स कि ये एथिक्स में आता है एक पर्टिकुलर पॉलिसी या नहीं आता है। देन कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है। फिर बाद में MSMED एक्ट 2016, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, ये सारी चीज़ हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे। फिर कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है वो हम लोग बात करेंगे। देन थर्ड मॉड्यूल में हमें बता रहे हैं कंटेम्पररी इश्यूज, जो भी इश्यूज है हमारे पास वो इश्यूज जो है वो बात करने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इकोलॉजी एंड बिजनेस कार्बन एडिट, ये सारी कंसेप्ट हम इस कंटेम्पररी इश्यूज में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सोशल ऑडिट वो पढ़ेंगे। इसमें सोशल ऑडिट में इवोल्यूशन ऑफ सोशल ऑडिट, पहले सोशल ऑडिट होता क्या है। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ सोशल ऑडिट, देन सोशल ऑडिट वर्सेस कमर्शियल ऑडिट, ये हमें बात करना है। ठीक है। देन लास्ट मॉड्यूल है अपना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, स्ट्रैटेजीज फॉर गोइंग ग्लोबल, मतलब ग्लोबल जाने के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हमें क्या क्या करने चाहिए। और उसके बाद फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, FDI है, फ्लो एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज है। सो बेसिकली हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, हमारा जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल में वो कैसे होता है। ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है। सो इन ऑन ऑल दो एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूडेड है, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये दोनों एनवायरनमेंट बहुत मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए।
अभी हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट्स आए हैं, बहुत चेंजेस भी आए हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। आपको कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, प्रेम के नाम से। आप मेरे नंबर को सर्च भी कर सकते हैं, या फिर मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको एक मैं ईमेल आईडी दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि बाद में मैं भूल जाऊंगा, कौन अलग से नया टैब खोलेगा, तो बेटर है आप अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा, ये कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू बोल दीजिए, अप्रिशिएट कर लीजिए, जो भी है। लेकिन ये सब होने के बाद आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाते बनाते आपको अपना रोज का पढ़ाई भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माई एंड हैप्पी स्टडिंग। हैव अ ग्रेट एकेडमिक ईयर। लेट्स हैव फन एंड लेट्स हैव लॉट ऑफ नॉलेज। दोनों तरफ से हम शेयर करेंगे नॉलेज को, आपके भी तरफ से और हमारी भी तरफ से। कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।